सबसे पहले पोक्सो के बारे में कुछ ऐसी चुनिंदा बातें बताएं ताकि वो समाज और लोगों के बीच जाए तो उससे उनको अवेयरनेस पैदा हो और जागरूकता। पॉक्सो एक बहुत स्पेशल एक्ट है जिसमें जो बच्चे के लिए चाइल्ड फ्रेंडली है, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए अगर चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स नहीं होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं और कभी भी सही बात नहीं बाहर आ पाती। तो पॉक्सो एक चाइल्ड फ्रेंडली लॉ है, एक्ट है। सेकंड, पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। पॉक्सो की भेदभाव नहीं करता कि वहाँ लड़का होगा लड़की होगी। पॉक्सो दोनों के बारे में बात करता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। अगर बॉय है तो भी उसके लिए इक्वल लॉ है और अगर गर्ल है तो भी। तो पॉक्सो के आने से पॉक्सो स्पेशल लॉ इसलिए आया है क्योंकि जब पॉक्सो नहीं था तो बच्चों को ऐसा माना जाता है कि इनोसेंट हैं बच्चे, और बच्चे अपनी बात कभी कभी कह भी नहीं पाते, अपने शब्द नहीं होते। तो पॉक्सो ने उनको ऐसी ताकत दी कि बच्चों को सिर्फ अपना, अगर वो एक्सप्रेस भी किसी ड्राइंग के माध्यम से किसी तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं और वो बता देते हैं अपनी बात को, तो पॉक्सो उसको बहुत सीरियसली, पॉक्सो एक्ट बहुत सीरियसली उसमें प्रावधान है कि अगर बच्चों ने ड्राइंग के माध्यम से भी बताया, किसी तरह से भी बताया, तो पॉक्सो उसके लिए बहुत ही अधिक दंड है, उसके लिए 20 साल तक की सज़ा है। तो इसलिए पॉक्सो एक्ट बहुत ही बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि उसको सेंसिटिवली सब लोग इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे से हो। चाइल्ड फ्रेंडली अगर मैनर है, जैसे पुलिस यूनिफॉर्म में बच्चों के सामने नहीं आ सकती, तो ना उसको पुलिस इतनी सेंसिटाइज हो कि पुलिस यूनिफॉर्म में ना आए बच्चों के सामने। बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में बात हो। बच्चे अगर क्षेत्रीय भाषा में किसी रीजनल लैंग्वेज में जवाब देना चाहते हैं तो वो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में उस लैंग्वेज में वो बात करें। उनके लिए ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं जो ट्रांसलेट करके बच्चों को बता दें। बच्चे जैसा बोल रहे हैं एज इट इज़ उनकी बात को लिखा जाता है। तो ये हमारे पॉक्सो की एक स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, चलिए बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मैम, हम आपकी बात का बिल्कुल ध्यान देंगे। और मेंबर मिस निधि द्विवेदी मौजूद थी जिन्होंने यहाँ पर स्कूल के टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी और प्रिंसिपल साहब से भी बात करी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से समझा और अच्छे कदम उठाने की बात कही गई है। खैर बहरहाल अब हम उस शख्स के पास आपको लेके चलेंगे सीधा जिसने इस टेक्सचर में एक जान फूंकने की काम की है, और वो लगातार DCPCR के साथ मिलकर बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ टीचर्स को भी अवेयर कर रहे हैं। और ना केवल टीचर्स बल्कि भारत की जनता और ख़ास तौर से दिल्ली की जनता को भी अवेयर कर रहे हैं। जी हाँ, मिस्टर HK चेट्टी जो लगातार आज़ादी फाउंडेशन के माध्यम से पॉक्सो एक्ट को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। मिस्टर HK चेट्टी साहब हमारे बीच में मौजूद है। सर, पॉक्सो को लेकर ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जैसे कि निधि मैम ने बताया कि आज ये लास्ट थी, तो अब आगे फिर क्या प्लान चलने वाला? जैसे निधि मैडम ने बताया कि पॉक्सो एक चाइल्ड फ्रेंडली एंड बच्चों के लिए एक्ट है जी, और जब तक हम चाइल्ड फ्रेंडली वे में उसको डील नहीं करेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे जी। और जैसे मैडम ने बता रही थी कि हमें एम्पावर द चाइल्ड, कि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बात भी बच्चा आकर पेरेंट्स को और टीचर को और पड़ोसी को भी बोल सकता है और बोल सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है और बच्चा मैसेज करियर है और बच्चों को बोला गया कि चाइल्ड इज द चेंज एजेंट। बच्चा अगर चाहे तो सोसाइटी को बदल सकता है। तो हमें जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों को जरिया से हम पेरेंट्स को पहुंचे और पेरेंट्स के जरिया से कम्युनिटी को पहुंचे और कम्युनिटी एक लार्ज स्केल में सोसाइटी में उसको फैल जाए। तो इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं DCPCR को और ख़ास करके जो मैडम का जो लीडरशिप क्वालिटी है और काम करने का जो मेथड या तरीका है वो ग्रास रूट लेवल से सीखी है। पता नहीं कहाँ से सीखी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल में उनका बहुत जुड़ा हुआ है, हाई लेवल में बात नहीं करती है। और पॉक्सो एक ग्रास रूट लेवल में इशू है, ये है कम्युनिटी लेवल में इशू है। तो इसीलिए मैडम को, निधि मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ आशादीप परिवार की तरफ से, और आशादीप और DCPCR मिलकर और जो फर्स्ट फेज है उसमें हमें 15 स्कूल था, 15 स्कूल में हमने सेंसिटाइज प्रोग्राम चलाया बच्चों के साथ और टीचर का साथ।
और हर स्कूल में कम से कम 80 से 90 बच्चे प्रेजेंट थे। तो अगर 15 स्कूल में उसको गुणा करें तो बहुत बच्चों को हमने कवर किया। अच्छा सर, ये जो बच्चे आपने कवर किए हैं, टीचर्स के बारे में, टीचर्स को भी आपने अवेयर किया है, तो इसमें से निकल कर क्या है, क्या महत्व बातें निकल कर? ये हो सकता है कि हमें जो बच्चों को चुना गया, कुछ कुछ स्कूल में 4000 बच्चा है, 4000 बच्चे में से हमें 60 बच्चों को कैसे चुनना है। तो हमने ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाया, एक रणनीति बनाया कि हर क्लास में से जो मेधावी बच्चे हैं, जो बेहतर बच्चे हैं, समझ सकते, उन्हीं बच्चों को हम ट्रेन करें ताकि बच्चा जाकर क्लासरूम में ट्रेनिंग दे, बच्चों को ट्रेनिंग दे और दूसरा बच्चों को भी ट्रेनिंग दे। और उसका साथ साथ टीचर को भी हमें ऐसे मोटिवेट किया कि आने वाले समय में यही बच्चों को आप यूज कर सकते हैं क्लासरूम में पोक्सो का मैसेज देने के लिए। अच्छा सर, पोक्सो को लेकर टीचर्स के अंदर कितनी अवेयरनेस है? अभी तो अवेयरनेस बहुत कम है। अगर मैं बोलूँगा कि 100 टीचर हैं तो 30% 40% टीचर को अवेयर है ये चीज़। अगर अवेयर है भी, जानकारी भी है, लेकिन बोलने के लिए कतराते, बोलते नहीं हैं। ये मेरा काम नहीं है और किसी का DCPCR का काम है कि आशादीप का फाउंडेशन का काम है, इसीलिए सीरियस नहीं लेते। इसीलिए मैं हमेशा निधि मैडम को बुलाता हूँ ताकि मेंबर जब आते हैं स्कूल में, टीचर थोड़ा सीरियस होते हैं और सीरियसली बात सुनते हैं। और निधि मैडम हर ट्रेनिंग में आई, टीचर के साथ इंटरेक्ट की, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्कूल में जरूर आने वाले समय में हम देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो ये प्रशिक्षण किया गया है, इससे क्या लगता है कि मतलब कितना अच्छा फीडबैक आया? अभी जब मैडम बोल रही थी, नॉर्थ ईस्ट एक हॉटस्पॉट है, एक वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है पूरा दिल्ली में, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को DCPCR ने चुना है और उसी में स्कूल को चुना है, स्कूल में अवेयर करें, क्योंकि स्कूल एक बच्चों का हब है और वहाँ पर हम सेंसिटाइज करें तो ये कम्युनिटी में उसको सेंसिटाइज आसान से हो सकता है। और आपको बहुत धन्यवाद गुलफाम, आप आए, और SN न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं, आप काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे में मिस्टर HK चेट्टी आशादीप फाउंडेशन के डायरेक्टर मौजूद थे, जिन्होंने पोक्सो को लेकर जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह इन्होंने कार्य किए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। खैर बहरहाल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से पोक्सो को लेकर जो पूरी कवरेज है अपने चैनल पर दिखाएंगे और लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए SN न्यूज़ दिल्ली। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं मोहम्मद गुलफाम।